Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। इसके ऑलरेडी कुछ वीडियोस बन चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताया गया है, जिसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, आइडेंटिटीज, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। और इस एक्सरसाइज का ऑलरेडी 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो जिसने पहले की वीडियो नहीं देखा होगा वो एक बार उसे देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पहला क्या है? जिन्होंने इससे पहले का वीडियो देखा होगा बहुत आसानी से ये कर लेंगे। क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हम फैक्टराइज में क्या करते हैं बच्चों? दोनों टर्म्स में जो कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन मल्टीपल। यानी हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। दोनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स। तो हम क्या करेंगे? एक एक्स को बाहर निकाल लेंगे, एक्स। तो यहां पे क्या बचेगा? ए। एक एक्स चला गया तो क्या बचेगा? एक एक्स प्लस यहां से एक्स चला गया तो क्या बचेगा? बी। और यही क्या हो गया? आपका आंसर है ना। सिंपल। कॉपी करिए और सेकेंड वाला करिए। फिर सेकेंड क्या है बच्चों? 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। ओके, तो दोनों में 7 1 द 7, 7 3 द 21। मुझे क्या दिखा? 7 का मल्टीपल। तो यहां क्या बचा? p स्क्वायर प्लस 7 3 द 21 q स्क्वायर। कितना सिंपल है। इसे कॉपी करिए और उसके बाद अगर समझ आया तो ये थर्ड वाला खुद ट्राई करें। स्टार्ट करें। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है 2x क्यूब 2x वाई स्क्वायर 2x जेड स्क्वायर। क्या तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 2 2। एक्स क्यूब एक्स एक्स, तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहां से 2 चला गया, एक्स क्यूब में से एक x चला गया तो एक्स स्क्वायर, 2 और x चला गया तो वाई स्क्वायर, प्लस 2 और x चला गया तो जेड स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट वाला खुद ट्राई करें। सबसे पहले एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई किया कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखा होगा तो इसको आप किससे करोगे? बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मतलब 4 है, 2 2 का पेयर बना लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? एम स्क्वायर। तो यहां क्या बचा? ए प्लस यहां क्या बचा? बी प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? एन स्क्वायर। तो यहां क्या बचा? बी और यहां क्या बचा? ए। ए प्लस बी, बी प्लस ए। अब 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, एक ही बात है। तो ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम होगा। तो ए प्लस बी को आप कॉमन ले लो। तो यहां क्या बचा? एम स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा? एन स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इसके अगले पार्ट्स करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला 5th पार्ट है। एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। तो क्या है आपका? हमें क्वेश्चन क्या दिया है? एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। 4 है तो क्या करेंगे? बाय रीग्रुपिंग। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों में एल मल्टीपल है। तो यहां से एल चला गया तो क्या बचेगा? एम प्लस यहां से एल चला गया तो 1 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो 1 को आप कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? m प्लस 1, m प्लस 1, m प्लस 1। तो बच्चों m प्लस 1 मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? l प्लस यहां क्या बचा? 1। और यही तो हमें निकालना था। कितना सिंपल है। इसे कॉपी करिए अगर समझ आया तो, और उसके बाद ये वाला करिए खुद। स्टार्ट करूं। तो हमें क्या दिया है? y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। y प्लस जेड, y प्लस जेड दोनों में है। तो एक काम करता हूं, y प्लस जेड को कॉमन ले लेता हूं। तो यहां क्या बचेगा? y प्लस 9।
आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। बच्चों, हमारा थर्ड का अगला पार्ट है 7 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। करते हैं इसे। एक बार पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का खुद ट्राई करें। स्टार्ट करूं? क्या है? 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो सेम वही बाई रीग्रुपिंग। जहां चार दिखे, एक बार देखो क्या कोई ऐसा टर्म है कि कॉमन आ रहा है, तो आप रीग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 5 का मल्टीपल है, दूसरा y। 5 चला गया और y में से एक y चला गया, तो एक y माइनस 5 4 जा 20। ओके बच्चों, माइनस यहां पे क्या है? 4 सॉरी 2 और 2, तो हम क्या लेंगे? 2 मल्टीपल, और यहां z, यहां भी z, 2z। तो क्या होगा? यहां पे मेरे पास आ गया 4, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 चला गया, तो क्या बचा? y। ओके, बट ये y माइनस 4 है, ये 4 माइनस y है, दोनों साइन अलग आ गया ना। तो एक काम कर सकते हैं हम, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस बाहर आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2z, और माइनस जब हमने कॉमन लिया तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस, तो माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। और ये क्या हो गया? -4 -4 तो ये आपका हो गया y -4। तो यहां क्या बचा? 5y प्लस यहां क्या बचा? 2z। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला वाला करते हैं। ये क्या है बच्चों? 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। क्या इन दोनों में कुछ मल्टीपल दिख रहा है? दोनों में a है, दोनों में 2 का मल्टीपल है, तो मैं 2a लिख सकता हूं, प्लस 2 5 जा 10, a चला गया तो b बचा, प्लस 2 2 जा 4, a चला गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। 1 तो वैसे भी सभी का फैक्टर होता है ना बच्चों? तो यहां से आप क्या करेंगे? 5b प्लस 2 कॉमन लीजिए, तो यहां क्या बचा? 2a प्लस यहां क्या बचा? 1। ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, इसको कॉपी करिए, फिर अगला पार्ट करते हैं। बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। तो इसमें आपको दिया है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। देखते हैं क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में बच्चों। दोनों में क्या मल्टीपल है? 2 है, यहां भी y, यहां भी y। 2 3 जा 6, बचा क्या? x माइनस 2 2 जा 4, प्लस इन दोनों में कौन सा मल्टीपल है? 3 माइनस 3x। दोनों ब्रैकेट में सेम तो आ गया, लेकिन साइन का फर्क है। तो एक काम करेंगे हम, अगर यहां मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये -3, और साइन चेंज हो जाएगा, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? 2y माइनस 3। इसे फिर कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमारे पास दिया है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, और a माइनस बी। ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, लेकिन ये एक और बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फिर आपका a प्लस बी, a माइनस बी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे कॉपी करिए, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। तो बच्चों, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ आया तो जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताइए क्या हो रहा है। स्टार्ट करें। तो बच्चों, हमें क्या दिया है? p का पावर 4 माइनस 81। p का पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? p स्क्वायर
81 को क्या लिख सकता हूं, 9 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यह लगा दे वो फॉर्मूला। तो यह ए क्या है, पी स्क्वायर माइनस बी, फिर आपका ए क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी। ये तो हो गया, लेकिन ये दोबारा देखे, क्या ये दोबारा आइडेंटिटी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे बच्चों, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और पी स्क्वायर प्लस 9 दोबारा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस दोबारा फिर आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए प्लस बी यानी पी प्लस 3, ए माइनस बी, पी माइनस 3, और पी स्क्वायर प्लस 9। आई होप आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किया, ये उसी के बेसिस पे है, बस इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दिया है। अगर दोनों समझ आया तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। चलो स्टार्ट करें फिर। x का पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y प्लस जेड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पावर 2। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, और ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर, इसको आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो वाई प्लस जेड, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, या तो एक्सपेंड कर सकते हैं या इसको ऐसे ही रहने दे, वो भी ठीक है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा ये फॉर्मूला बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अप्लाई कर दे, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, माइनस अंदर गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यही हमें चाहिए था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया सेम ये उसी पैटर्न पे है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आया तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन, तो ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो आपको सारे आइडेंटिटीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और दोबारा ये बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और ए माइनस बी एक्स माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा जेड। तो बच्चों x प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और ये आपका x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x माइनस जेड, और ये देखो ये दोनों कट गया,
तो z आप बाहर लिख दो और यही फाइनली क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो मैंने जितने आसान तरीके में या आसान शब्दों में हो सके कोशिश किया समझाने का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। आपके पास क्या दिया है, a का पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b का पावर 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, b² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2a² b²। तो ये क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूं a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ओके, अंदर वापस ये फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b² क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये पावर 2 तो भूलना नहीं आप, और चाहो तो इसको आप अलग से लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो फाइनली इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको कोई आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, उसको हम करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे समझते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन +8। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट, इसका क्या कोफिशिएंट है 1, इनटू कांस्टेंट क्या है 8, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका हम फैक्टर लेते हैं 2 2 प्राइम फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पे वापस 8 आ जाए वो तो आएगा ही, अब प्लस माइनस करने पे मुझे बीच वाला नंबर चाहिए। अब देखो बच्चों 2 2 4, 4 2 8 और 4 + 2 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे वापस आपका वही टर्म आ जाए, यानी 8 और प्लस माइनस करने पे बीच वाला। इसमें बच्चों क्योंकि हम इसे क्या कह रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो फर्स्ट एंड लास्ट को हम एज इट इज लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं करना। बीच वाले टर्म को, ये क्या है 2 2 4, तो मैंने क्या लिखा 4p + 2। बस यहां से अब दो दो का पेयर बना लीजिए। तो यहां से क्या कॉमन आया p, तो ये हो गया p + 4। यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 दोनों में मल्टीपल है, तो p + 4 p + 4 p + 4। तो आप p + 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे p प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, और फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। है ना इजी। इसे कॉपी करिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, अगर समझ आया तो इसको एक बार खुद ट्राई करें। तो हमारे पास क्या दिया है बच्चों, q² माइनस 10q + 21। मैंने क्या बताया, स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट, स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इनटू कांस्टेंट क्या है 21, तो 1 × 21 21। फिर इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, बीच वाले को स्प्लिट, 3 7 21, 3 + 7 10, 3 + 7 क्या होगा 10, लेकिन यहां तो -10 है ना, तो बच्चों आपको साइन का भी ध्यान देना है, साइन भी सही आना चाहिए। तो -3 - 7, तो बच्चों यहां से क्या कॉमन आएगा q, तो q माइनस q चला गया, 3 बचेगा, माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा, दोनों में 7 मल्टीपल है, तो q - 7 3 21। दोनों में q - 3 q - 3 आ रहा है, q - 3 यहां ले लिया, तो यहां क्या बचा q, और यहां क्या बचा -7। इतना सिंपल है, फालतू में आप लोग डर रहे थे। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आज के वीडियो का। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, p² + 6p - 16। मैंने क्या बताया,
स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट पी स्क्वायर का 1 इंटू कॉन्स्टेंट 16 का एलसीएम 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज लिखो, पी स्क्वायर माइनस 16, बीच वाले को स्प्लिट करना है बच्चों। ये देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अगर मैं ऐसा करूं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 माइनस 2 क्या होगा 6 और 8 इंटू 2 क्या होगा 16, लेकिन यहां क्या है माइनस 16। तो इसको अगर मैं प्लस कर दूं और इसको माइनस, तो क्या आएगा ये -6। यहां पे भी गड़बड़ हो गया। अच्छा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये तो माइनस आ ही जाएगा, ये माइनस, तो ये आपका क्या करेंगे 8 2 जा 16 और ये -16 आएगा अगर ये माइनस रखा तो, और 8 माइनस 2 6। तो इसको आप क्या लिखेंगे 8p माइनस 2p। तो यहां से आप p कॉमन लीजिए तो क्या आएगा p प्लस 8 और यहां से -2 तो p प्लस 8, तो p प्लस 8 p प्लस 8, तो p प्लस 8 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा p और यहां क्या बचा -2। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। बाकी इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो डिवीजन के बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।